हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल को के स्टडी में। मैं कुमार बेस्ट। इस वीडियो के माध्यम से दोस्तों आपके यहाँ पर आर्मी के गत वर्षों के महत्वपूर्ण क्वेश्चन को कराऊंगा, जो दोस्तों आपके बहुतायत पूछे गए हैं और जिनकी बहुत पूछे जाने की संभावनाएं हैं। तो आराम से आप वीडियो को देखेंगे दोस्तों और सभी क्वेश्चनों के जवाब भी देंगे और साथ ही साथ दोस्तों इन क्वेश्चनों को आप नोट भी कर लेंगे। तो आइए शुरू करते हैं, आराम से आप देखिए। और दोस्तों यहाँ पर देखिए, वीडियो को प्रारंभ करने के पहले छोटी सी एक दरख्वास्त करना चाहेंगे। यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया दोस्तों, तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिएगा, ताकि हमारे वीडियोज़ के दोस्तों नोटिफिकेशन आपको प्रथम प्राप्त हो सकें। तो आइए शुरू करते हैं, आराम से आप देखिए क्वेश्चनों को। पहला क्वेश्चन देखता है दोस्तों आपको सामान्य ज्ञान का। पुलित्जर पुरस्कार किस वाले क्षेत्र में दिया जाता है? पुलित्जर पुरस्कार दोस्तों आपको बताना है कौन से वाले फील्ड में दिया जाता है। ये आपका साहित्य के, संगीत के, पत्रकारिता के या वीरता के? ये दोस्तों पत्रकारिता के क्षेत्र में दिया जाता है। ऑप्शन नंबर आपका सी वाला सही हो जाएगा। और ये क्वेश्चन दोस्तों आपका ज़रूर आता है, कोई भी आपका पुरस्कार आएगा और पूछा जाएगा कौन से वाले क्षेत्र में दिया जाता है। वैसे ही दोस्तों आपका साहित्य में मुख्यतः आता है ज्ञानपीठ पुरस्कार, संगीत में दोस्तों आपका ग्रैमी पुरस्कार आता है और वीरता में अशोक चक्र आता है, या फिर आपका और भी बहुत सारे सम्मान हैं जैसा कि आपका परमवीर चक्र है। तो ये सब दोस्तों आते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिए, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे? आपको बताना है दोस्तों, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस अर्थात दोस्तों NIC के दोस्तों मुस्लिम अध्यक्ष बताने हैं आपको प्रथम कौन थे। ये बदरुद्दीन तैयब जी होंगे, या जिन्ना होंगे, या अबुल कलाम आज़ाद होंगे, या सर सैयद अहमद ख़ान होंगे? ये दोस्तों हो जाएंगे बदरुद्दीन तैयब जी दोस्तों। ऑप्शन नंबर ए वाला सही हो जाएगा। और इसके आधार पर दोस्तों बहुतायत क्वेश्चन पूछा जाता है कि बताइए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? तो वो दोस्तों आपकी हो जाएंगी एनी बेसेंट दोस्तों। आप याद रखेंगे, एनी बेसेंट हो जाएंगी। ये दोस्तों भारत की नहीं थी मूल रूप से। तो यदि आपका क्वेश्चन आता है कि भारत की बताइए, यदि आपका लिख के आएगा कि भारत की प्रथम राष्ट्रीय अध्यक्ष कांग्रेस की, तो आप बताएंगे दोस्तों सरोजनी नायडू। तो सरोजनी नायडू दोस्तों प्रथम भारत के यहाँ पर कांग्रेस की हो जाएंगी भारतीय महिला। और वैसे यदि आपका केवल महिला आता है तो आप एनी बेसेंट में टिक करेंगे। और वैसे दोस्तों सरोजनी नायडू को क्या कहा जाता है? भारत की कोकिला भी दोस्तों कहा जाता है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिए दोस्तों, विश्व की पहली महिला अंतरिक्ष यात्री कौन थी? ये क्वेश्चन बार बार आता है। विश्व की आपको बताना, देखिए विश्व की पूछा गया है प्रथम महिला अंतरिक्ष यात्री। ये कल्पना चावला होंगी, बछेंद्री पाल, या वैलेंटीना तेरेस्कोवा, या फिर कोई नहीं? ये दोस्तों यहाँ पर देखिए वैलेंटीना तेरेस्कोवा हो जाएंगी दोस्तों। ऑप्शन नंबर आपका सी वाला सही हो जाएगा। ये दोस्तों सोवियत संघ की हैं, कभी आपका हो सकता है पूछा जाए। तो सोवियत संघ की दोस्तों ये 1937 में 1937 में दोस्तों गई थी। तो ऑप्शन नंबर आपका सी वाला सही हो जाएगा। और बछेंद्री पाल दोस्तों आपको पता होगा प्रथम महिला हैं जो कि एवरेस्ट पर चढ़ने वाली हैं दोस्तों भारत की। और कल्पना चावला दोस्तों अंतरिक्ष यात्री हैं भारत की दोस्तों। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिए दोस्तों, वायुयान किस मंडल में उड़ता है? ये क्वेश्चन बहुत ही कॉमन है। आपको बताना दोस्तों, जो भी वायुयान उड़ते हैं दोस्तों वो कौन से वाले मंडल में उड़ते हैं? ये आयन मंडल में, या समताप मंडल में, या क्षोभ मंडल में, या बहिर्मंडल में? दोस्तों आपको पता है वायुमंडल की विभिन्न परतें होती हैं दोस्तों, जिनके यहाँ पर आप नाम देख रहे हैं। इनमें से आपको बताना है कि कौन से वाले में सुगमता से उड़ पाएगा। ये दोस्तों आपके यहाँ पर हो जाएगा समताप मंडल में। ऑप्शन नंबर आपका बी वाला सही हो जाएगा। समताप मंडल में दोस्तों चूँकि तूफान नहीं आते और वहाँ पर दोस्तों बादल नहीं रहते और तापमान भी लगभग आपका सामान्य रहता, तो इसीलिए दोस्तों वहाँ पर आपकी वायुयान को उड़ने में सुगमता होती है। तो ऑप्शन नंबर आपका बी वाला सही हो जाएगा। वैसे ही दोस्तों यदि आपको पूछा जाए कि बताइए तूफान कहाँ पर आते हैं, तूफान या फिर बादल, वो दोस्तों आपके क्षोभ मंडल में ही मुख्यतः आते हैं। और आपका आयन मंडल है दोस्तों, जहाँ पर जो आपकी रेडियो एक्टिव वेव्स होती हैं दोस्तों, जो आपके सिग्नल होते हैं वो परावर्तित होकर आते हैं। तो आयन मंडल ही दोस्तों आपका होता है जहाँ से आपके सिग्नल परावर्तित होकर दोस्तों आते हैं। और उससे बाहर का दोस्तों आपका जो है, जो कि आपका अनंत तक कह सकते हैं आप, वो आपका बहिर्मंडल कहलाता है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिए, भारत में मुग़ल शासन किसने शुरू किया? आपको बताना दोस्तों भारत में मुग़लों का शासन किसने शुरू किया? ये हुमायूं ने, बाबर ने, अकबर ने, या जहांगीर ने? ये दोस्तों यहाँ पर देखिए बाबर ने किया था दोस्तों। ऑप्शन नंबर आपका बी वाला सही हो जाएगा। बाबर ने ही दोस्तों इब्राहिम लोदी को, जो कि आपका दिल्ली का सुल्तान था, इब्राहिम लोदी को हरा के दोस्तों मुग़ल साम्राज्य की नींव रखी थी। उसके बाद में बाबर का फिर हुमायूं हो गया बेटा, उसके बाद में दोस्तों अकबर, फिर आपका जहांगीर, इस प्रकार से लगातार इनका वंशज चला। और कभी क्वेश्चन आता है दोस्तों कि बताइए आखिरी वाला मुग़ल शासक कौन था? तो वो दोस्तों बहादुर शाह जफ़र हो जाएंगे। तो आप याद रखेंगे बहादुर शाह जफ़र। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिए दोस्तों, डैडेस को भारत के कोयले की राजधानी कहा जाता है। किससे कहा जाता है दोस्तों कोयले की राजधानी भारत में? ये धनबाद को, रांची को, या देवगढ़ को, या जयपुर को? ये दोस्तों यहाँ पर देखिए धनबाद को कहा जाता है, जो कि आपका झारखंड में पड़ता है। तो धनबाद आपका ऑप्शन नंबर ए वाला सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिए दोस्तों, महाभारत का पुराना नाम क्या है? आपको महाभारत का दोस्तों पुराना नाम बताना है। ये महासंग्राम होगा, या जय संहिता होगा,
या भारत महान होगा या फिर कोई नहीं। ये दोस्तों आपका यहाँ पर हो जाएगा जय संहिता दोस्तों। ऑप्शन नंबर बी वाला सही हो जाएगा। पहले नाम दोस्तों जय संहिता ही था, बाद में इसको बदल के महाभारत कर दिया गया। और यहाँ पर देखिए कभी क्वेश्चन महाभारत के ही आधार पर आता है कि बताइए विश्व का सबसे बड़ा वाला ग्रंथ कौन सा है। तो विश्व का सबसे बड़ा ग्रंथ दोस्तों महाभारत ही है, तो ये भी आपको पता होना चाहिए। और वेद व्यास के द्वारा दोस्तों रचा गया है। कभी इनके रचयिता का नाम भी आता है, तो वेद व्यास दोस्तों रचयिता हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिए दोस्तों, महाराष्ट्र का प्रमुख नृत्य कौन सा है। ये क्वेश्चन भी दोस्तों आपका देखिए डांस आपका फोक डांस पूछा जाता है, तो आपको महाराष्ट्र का पूछा गया दोस्तों प्रमुख लोक नृत्य कौन सा वाला है। लावड़ी होगा या भांगड़ा होगा या कर्मा होगा या यक्षगान होगा। ये दोस्तों आपके यहाँ पर हो जाएगा लावड़ी। ऑप्शन नंबर आपका ए वाला सही हो जाएगा। लावड़ी दोस्तों महाराष्ट्र का है। और भांगड़ा कहाँ का है दोस्तों आपको पता होगा, पंजाब का फेमस है। और वैसे ही दोस्तों कर्मा कहाँ का है, कर्मा झारखंड का है। और यक्षगान दोस्तों कर्नाटक का, बार बार यक्षगान आता है, आप ये भी याद रखेंगे, ये आपका दोस्तों कर्नाटक का डांस है, नृत्य है दोस्तों। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिए, स्कूप अर्थात दोस्तों SCOOP स्कूप शब्द किससे संबंधित है। इनमें से आपको बताना है कौन से वाले खेल से संबंधित हो जाएगा। ये क्रिकेट से या हॉकी से या टेनिस से या कबड्डी से। ये दोस्तों यहाँ पर देखिए हॉकी से संबंधित हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी वाला आपका दोस्तों सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिए, किसी दर्पण में प्रतिबिंब और वस्तु की ऊंचाई के अनुपात को क्या कहते हैं। मान लीजिए दोस्तों कोई भी आपने दर्पण लिया, इसमें दोस्तों आपने एक वस्तु को यहाँ पर रखा, मान लीजिए आपने AB वस्तु को रखा, तो इसका प्रतिबिंब मान लीजिए आपको यहाँ पर प्राप्त होता है बड़ा वाला A', B'। अब देखिए यहाँ पर हाइट को आप H मान लीजिए, ये आपकी H' है। तो आपको बताना है दोस्तों जो आपका दोनों का अनुपात होता है, अर्थात H'/H क्या होता है। ये दोस्तों आपका मुख्य फोकस होगा या वक्रता त्रिज्या होगा या आवर्धन होगा या फिर फोकस दूरी होगा। ये दोस्तों आपका आवर्धन कहलाता है, अर्थात मैग्नीफिकेशन कहलाता है। ऑप्शन नंबर सी वाला सही हो जाएगा। इससे यह पता लगता है दोस्तों कि जो आपका प्रतिबिंब है वो वस्तु की तुलना में कितना बड़ा है या फिर कितना छोटा है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिए दोस्तों, चावल को बार बार धोने से कौन सा विटामिन नष्ट हो जाता है। दोस्तों यहाँ पर देखिए चावल को यदि आप बार बार धोते हैं तो उससे एक विटामिन नष्ट होता है, तो कौन सा वाला है आपको बताना है। विटामिन A, विटामिन C, विटामिन B6 या फिर विटामिन D। ये दोस्तों आपका हो जाएगा विटामिन B6 दोस्तों। ऑप्शन नंबर आपका सी वाला सही हो जाएगा। आपको हमने बताया था दोस्तों कि आपका विटामिन B और विटामिन C दोनों क्या होते हैं, पानी में घुलनशील होते हैं। तो कभी क्वेश्चन भी आता है कि बताइए पानी में घुलनशील वाले विटामिन कौन से हैं। तो ये दोनों दोस्तों पानी में घुलनशील होते हैं। और इनके अलावा जो आपके हैं, जैसा कि आपका A है या फिर आपका D है या फिर आपका E है, ये सब दोस्तों वसा में क्या होते हैं, घुलनशील होते हैं दोस्तों। तो जो आपके पानी में नहीं घुलेंगे वो आपके वसा में घुलेंगे। तो ये क्वेश्चन भी आपका आता है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिए दोस्तों, ज्यामिति के जनक अर्थात फादर ऑफ ज्योमेट्री किसे कहा जाता है। ज्यामिति के जनक दोस्तों जो आप यहाँ पर 2D 3D जो भी पढ़ते हैं तो उसके जनक कौन माने जाते हैं आपको बताना है। अरस्तु को, यूक्लिड को या गैलीलियो गैलीली को या आइंस्टाइन को। ये दोस्तों यहाँ पर देखिए यूक्लिड को माना जाता है। ऑप्शन नंबर आपका बी वाला सही हो जाएगा। आपने पढ़ा होगा दोस्तों यूक्लिड की प्रमेय, यूक्लिड एल्गोरिथम जो भी हैं तो आपने पढ़े होंगे, वो दोस्तों आपकी ज्योमेट्री के फादर कहे जाते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिए दोस्तों, पित्तरस कहाँ से स्रावित होता है। दोस्तों यहाँ पर देखिए हमने पूरा आपको पाचन क्रिया का पूरा टॉपिक कराया था और आपसे बार बार कहते हैं दोस्तों आप टॉपिकों को ज़रूर देखा करें, क्योंकि आप मॉडल को देखेंगे तो केवल आपके चंद क्वेश्चन तैयार होंगे, लेकिन जब आप टॉपिक को देखते हैं दोस्तों वहाँ पर आपका बेसिक क्लियर होता है। और जब भी आप एग्जाम में बैठते हैं तो वहाँ पर आपको बेसिक ही क्लियर होना चाहिए दोस्तों, क्योंकि क्वेश्चन आपका थोड़ा सा बदल दिया जाएगा तो आप कन्फ्यूज हो जाएंगे। तो इसीलिए अपने बेसिक को क्लियर करें। तो पित्तरस दोस्तों आपका देखिए टॉपिक में आपको हमने कराया था मुख्य रूप से 5 भागों में दोस्तों हमारा भोजन पचता है, मुख से लेके नीचे बड़ी आंत तक। अब यहाँ पर देखिए आपको पूछा गया है जो पित्तरस है दोस्तों वो आपका यकृत से स्रावित होता है। यकृत हमारा कहाँ होता है दोस्तों, जब आप खाना खाते हैं तो आपका ग्रीवा से नीचे आप जब उतरते हैं तो वहाँ पर आपका यकृत होता है, जो कि दोस्तों पित्तरस को मिलाता है और कुछ यहाँ पर महत्वपूर्ण वाले हार्मोन मिलाता है। तो उससे दोस्तों क्या होता है, भोजन का पाचन होता है आराम से। तो ऑप्शन नंबर ए वाला सही हो जाएगा। और यकृत दोस्तों अर्थात लिवर हमारे शरीर की सबसे बड़ी वाली ग्लैंड है, सबसे बड़ी वाली ग्रंथि भी होती है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिए दोस्तों, NDRF का पूरा नाम क्या है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों। N से आपका होता है नेशनल, D से आपका होता है डिजास्टर, R से होता है आपका रिस्पॉन्स, F से होता है फोर्स। अर्थात दोस्तों नेशनल डिजास्टर रिस्पॉन्स फोर्स आपका पूरा फुल फॉर्म हो गया। यदि आपका हिंदी में आता है दोस्तों तो हिंदी में आपका होता है राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया बल। तो नाम से आपको पता लग रहा होगा दोस्तों क्या करता है ये दोस्तों एक प्रकार की स्पेशल फोर्स होती है दोस्तों,
और ये क्या कार्य करती है, ये आपकी जो भी प्राकृतिक आपदाएं आती हैं, जो भी आपके दोस्तों नेचुरल डिज़ास्टर होते हैं, तो उनमें जन सामान्य की रक्षा करती है। आपने देखा होगा दोस्तों, जब भी कोई आपदा आती है, जब भी कोई बाढ़ होती है, फिर आप देखते हैं कुछ भी मलबा होता है, तो वहाँ पर तुरंत ही लोग NDRF के लोग पहुँचते हैं, क्योंकि दोस्तों उनका मुख्यतया वही काम होता है कि प्राकृतिक आपदा से लोगों को उबारना। और ये दोस्तों आपके यहाँ पर देखिए डिज़ास्टर मैनेजमेंट एक्ट 2005, आप याद रखेंगे 2005 डिज़ास्टर मैनेजमेंट एक्ट के तहत दोस्तों ये लागू किया गया। और इसका दोस्तों जो आपका हेडक्वार्टर है वो आपका नई दिल्ली में है, तो ये भी आप याद रखेंगे। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर आपका पहला वाला हो जाएगा, नेशनल डिज़ास्टर रिस्पॉन्स फोर्स। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिए दोस्तों, लाल रक्त कणिकाओं का जीवन काल क्या होता है। अर्थात दोस्तों आपको बताना है जो आपकी रेड ब्लड सेल होती हैं दोस्तों, RBC होती हैं, इनका जीवन काल क्या होता है, लाइफ टाइम क्या होता है दोस्तों आपको बताना है। दोस्तों आपको देखिए रक्त में पता होना चाहिए, रक्त में दोस्तों ब्लड में क्या होता है 45% दोस्तों कणिकाएँ होती हैं, जो कि आपकी लाल होती हैं और आपकी श्वेत होती हैं और आपकी दोस्तों प्लेटलेट्स से होती हैं। तो तीनों को ही आप याद रखेंगे। इनमें दोस्तों आपका जो RBC होती हैं उनका जीवन काल आपका 120 दिन तक लगभग होता है दोस्तों। तो ऑप्शन नंबर आपका सी वाला सही हो जाएगा। वैसे ही दोस्तों आपका श्वेत वालों का होता है 2 से लेकर 4 दिन दोस्तों। ये आपकी प्रतिरक्षा प्रदान करते हैं, जो भी आपकी बीमारियाँ होती हैं उनसे प्रतिरक्षा प्रदान करती हैं, तो इनका 2 से लेकर 4 दिन होता है। और वैसे ही दोस्तों जो आपके प्लेटलेट्स होती हैं उनका जीवन काल लगभग 9 से लेकर दोस्तों 12 दिन तक होता है। तो आपका भी क्वेश्चन आपका आता है 8 से लेकर अप्रॉक्सीमेटली आप कह सकते हैं 12 दिन तक इनका जीवन काल होता है। तो यहाँ पर आप देखते हैं दोस्तों RBC का सबसे ज़्यादा यहाँ पर होता है, तो ये भी आपको पता होना चाहिए। और जो आपका देखिए 45% ये हो गया दोस्तों, और 55% आपका जो रक्त में होता है वो आपका प्लाज्मा होता है। तो ये क्वेश्चन बार बार आता है, प्लाज्मा आपका दोस्तों 55% होता है। अब यहाँ पर देखिए अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, सबसे भारी गैस कौन सी वाली होती है। सबसे हैवी वाली गैस आपको बतानी है कौन सी वाली होती है, या आपकी ऑक्सीजन होगी, या नाइट्रोजन होगी, या हीलियम होगी, या फिर रेडॉन होगी। ये दोस्तों आपकी रेडॉन हो जाएगी। ऑप्शन नंबर आपका डी वाला सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिए दोस्तों, चींटी के अंदर कौन सा वाला अम्ल होता है। चींटी दोस्तों आपको पता है काटती है तो उसमें एक एसिड होता है दोस्तों, तो कौन सा वाला अम्ल होता है आपको बताना है। मैलिक एसिड होता है, लैक्टिक एसिड होता है, फार्मिक एसिड होता है, या फिर सिट्रिक एसिड होता है। इसमें दोस्तों मुख्यतया फार्मिक एसिड होता है। ऑप्शन नंबर आपका सी वाला सही हो जाएगा, फार्मिक एसिड। और वैसे दोस्तों मैलिक काहे में होता है, ये आपका सेब में पाया जाता है दोस्तों मुख्यतया। और वैसे आपका लैक्टिक अम्ल आपको पता होगा दूध और दही में दोस्तों पाया जाने वाला अम्ल होता है। और सिट्रिक दोस्तों मुख्यतया नींबू में पाया जाता है, तो ये भी आप याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिए दोस्तों, सूर्य का प्रकाश पृथ्वी तक किस माध्यम से आता है। ये क्वेश्चन बहुत ही बार पूछा जाता है दोस्तों। आपको दोस्तों हमने एक टॉपिक में कराया था ऊष्मा का संवहन, अर्थात दोस्तों जो आपका हीट का ट्रांसफॉर्मेशन होता है वो किस प्रकार से होता है। वो दोस्तों आपका 3 माध्यमों में होता है मुख्यतया। एक आपका संवहन कहलाता है, एक आपका दोस्तों चालन कहलाता है कंडक्शन, और एक आपका कहलाता है विकिरण अर्थात रेडिएशन। तो सूर्य से दोस्तों जो आपका प्रकाश यहाँ तक आता है वो आपका बिना किसी माध्यम के आता है। आपको पता होगा दोस्तों स्पेस में जाने पर वहाँ पर कोई वायुमंडल नहीं होता, तो वहाँ से भी दोस्तों प्रकाश अपनी गति से सेम वेलोसिटी से दोस्तों आता है। तो इसका मतलब वो क्या है, वो दोस्तों आपका किसी भी माध्यम के द्वारा नहीं आता, वो आपका विकिरण के द्वारा दोस्तों आपका आता है। तो ऑप्शन नंबर आपका सी वाला सही हो जाएगा। और वैसे ही दोस्तों चालन के द्वारा ठोसों में द्रव में आप देखते हैं जब आपका एक कण गर्म होता है तो दूसरे को पास करता है, तो इसे आप चालन कहते हैं। और संवहन में दोस्तों क्या होता है, संवहन में जो गर्म कण होता है दोस्तों वो आपका भाग जाता है और उसकी जगह पर ठंडा कण आता है। तो संवहन में दोस्तों आपने द्रव में देखा होगा खासतौर पे जो गर्म कण होता है दोस्तों आपका भाग जाएगा और उसकी जगह पर दोस्तों आपका भारी कण जो आपका ठंडा होता है वो आपका आता है। तो इस प्रकार से गर्म होता है। तो ये रहे दोस्तों हमारे महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो आपने यहाँ पर देखी। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा दोस्तों टॉपिक। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा दोस्तों आप जरूर लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें चैनल को, ताकि दोस्तों आपको इस प्रकार की वीडियोज़ लगातार मिलते रहें। ओके, थैंक्स। जय हिंद, जय भारत।